सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल के मैथ सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के बारे में। तो इस बार जो सैम्पल पेपर होगा आपका मैथ का, इस बार जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका टर्म नंबर 2 का, और ये पेपर आपको वो 40 अंकों का ये पेपर होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है इसका जो टाइम है वो आपका है 2 घंटे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए ये आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो आपका वो है सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 और A15 फॉर द AP। ये आपको एक AP श्रेणी दी हुई है, यानी कि समांतर श्रेणी दी हुई है, और इस श्रेणी का हमें निकालना है 25वां पद, यानी कि A25 और A15 25वां पद, और हमें इसका 15वां पद निकालना है। और इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, और में या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके नीचे दे रखा है इफ़ 7 टाइम द 7th टर्म, यानी उसको 7वां पद है वो क्या है 7 गुना है ऑफ AP इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। यानी कि आपको एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी का 7वां जो पद है वो क्या है 7 गुना है, किसका 7वें पद का 7 गुना है, और वो बराबर है किसके 5वें टर्म के 5 टाइम, यानी कि 5 गुना के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इधर लगा देंगे हम इसका 7वें पद का 7 गुना, और इधर लगा देंगे हम 5वें पद का 5 गुना करके, और बीच में लगा देंगे बराबर का निशान। उसको हम सोल्व करेंगे, वहाँ से n की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, इसका 12वां पद हमें इसका निकालना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे कहा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है कि आपकी द्विघात समीकरण दे रखी। तो पहले हम क्या करेंगे, mx की गुणा कर लेंगे 5x माइनस की 6 से, वहाँ से एक आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। और फिर आगे कहा गया इस क्वेश्चन में हैज़ 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जो रूट्स हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो हम दोनों को क्या मान लेंगे, अल्फा और अल्फा मान लेंगे, वहाँ से आगे को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स। आपको ये 2 स्पर्श रेखा दे रखी है। ये क्या है स्पर्श रेखा है, टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श रेखाओं को। PA और PB आर ड्रॉ और ए सर्कल। इसकी जो रेडियस है केंद्र है इसके 0,r। इफ़ OP का जो मान है, OP का जो मान है इस वाले OP का मान वो क्या है 2r के बराबर है, यानी कि त्रिज्या का क्या है 2 गुना है। तो फाइंड द APB, हमें ये निकालना है एंगल APB का मान निकालना है, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है APB। और फिर क्या रखा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का है इसका हमें बताना है, इसका प्रकार किस टाइप का है, ये टेबल है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आपको क्या है शंकु दिया हुआ है। शंकु का जो आपको एरिया दिया हुआ है 12,320 सेमी स्क्वायर। इफ़ द रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 56 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम पाई आर एल के बराबर हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे, और यहाँ से वैल्यू लगा देंगे तो यहाँ से हमारा एल की वैल्यू निकल जाएगी। जो हमारे पास एल का मान आ जाएगा उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर बराबर होता है √h² और प्लस r²। हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और वहाँ से हम मान निकाल लेंगे आपका h का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मिसेस गर्ड रिकॉर्डेड ऑब्टेन हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। सी कैलकुलेट द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑफ 2045 वाइल प्रिंटिंग द डेटा। ए ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल बिलो। आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के आधार पर हमें क्या निकालना है, इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो मान इसमें नहीं दिया हुआ है आपको ये वाली वैल्यू इसकी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ऋतु वर यंगर 5 ईयर
देन व्हाट इज रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर पेरेंट प्रेजेंट एज। तो हमें क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, उसके में निकालनी वर्तमान आयु निकालनी है। और इसी का अथवा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका अथवा क्वेश्चन दिया हुआ आपका सोल्व इट, यानी हमें सोल्व करना है 9x² माइनस के 6px प्लस के p² माइनस के q² बराबर 0। इसको हम सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन नंबर बी में, सेक्शन नंबर बी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेट, फाइंड द मीडियन, मीडियन बोलते हैं माध्यिका, हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। डिस्टेंस जंप वाई स्टूडेंट इंटरप्रेट द मीडियन। आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को हम क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ क्या बनेगा, आपका 3 कॉलम बन जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले वाले कॉलम में लिख लेंगे डिस्टेंस इन मीटर, फिर लिख लेंगे इस वाले में लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें निकाल लेंगे कल्टिवेट फ्रीक्वेंसी यानी कि CF, और CF निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वहाँ से इसकी मीडियन निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ ट्राइंगल टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस की होनी चाहिए आपकी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसमें जो टेंजेंट खींचनी है वो आपको 60 डिग्री पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो सो दैट द रन स्कोर बाय द बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन, मीन बोलते हैं माध्य, हमें इसका माध्य निकालना है, नंबर ऑफ रन्स। तो इसमें क्या करेंगे, हम आपको ये 2 कॉलम पहले से दे रखे हैं, इन कॉलम को बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे। तो एक कॉलम आपको ये हो जाएगा, दूसरा आपका एक कॉलम ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, और यहाँ पर हम इसका एक तीसरा कॉलम और बनाएंगे। उसमें कुल मिला के आपके जो है 4 कॉलम बनेंगे। तो पहले वाले कॉलम में लिख लेते हैं, पहले कॉलम में लिख लेंगे रन, दूसरे वाले में लिख लेंगे हम नंबर ऑफ बैट्समैन, तीसरे में हम निकाल लेंगे इसकी मिड वैल्यू यानी कि मध्यमान निकाल लेंगे, और जो मध्यमान निकल का आता है उसे मान लेते हैं x, और जो चौथा कॉलम होगा लास्ट वाला कॉलम में x मध्यमान की और नंबर ऑफ बैट्समैन की गुणा करके एक बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है टू वर्टिकल पोल्स, यानी कि आपको 2 स्तंभ दिए हुए हैं, पोल बोलते हैं खंबे को, डिफरेंट हाइट, वो क्या हैं अलग अलग हाइट के हैं, स्टैंडिंग 20 मीटर अवे, वो क्या हैं आपस में 20 मीटर की दूरी पर है, ग्राउंड लेवल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ 2 पोल्स, यानी आपको 2 इस तरह से एक पोल हो जाएगा, एक पोल हो जाएगा। अब इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आपके 20 मीटर है। अब इसका हम कोण मान लेंगे 60 डिग्री और ये मान लेंगे हम आपका 30 डिग्री। तो इस तरह का इसका डायग्राम बन जाएगा, उसको करेंगे फिर आपने सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, अथवा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए बॉय 1.7 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ए हॉरिजेंटल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग, यानी कि 1.7 मीटर लंबाई का एक लड़का है, वो क्या है आपको 50 मीटर दूरी पर खड़ा है एक बिल्डिंग से। आगे कहा गया द एंगल एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द आइज, उसकी आँख से जो बिल्डिंग का शीर्ष है उसका जो आपको कोण दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग हमें कैलकुलेट को हाइट करना है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी में दिया हुआ आपको
द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडी स्फेयर सी आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आगे का है रिस्पेक्टिवली इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट। और क्या अगर हमने दो स्पेरिकल सेल हैं उसको हमने क्या करा मेल्ट कर लिया, मतलब कि पिघला दिया, और रिकास्ट करने की दोबारा से बनाया हमने क्या एक सिलेंडर बनाया। और जो हमने सिलेंडर बनाया है उसका जो डायमीटर है वो कितना आपका 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। उस सिलेंडर की हमें क्या निकालनी हाइट निकालनी है। आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और हम क्या करना है उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे एक साइड में हम रख लेंगे दोनों जो स्फेरिकल सेल हैं उनका आयतन, दोनों का वॉल्यूम जोड़ लेंगे और दोनों के वॉल्यूम के बराबर हम लगा देंगे सिलेंडर का वॉल्यूम और वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एच की। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रूव दैट, सिद्ध करना हमें एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट कॉन्टैक्ट द सेंटर। इससे अगला क्वेश्चन इसका अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा में है टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। ये क्या है टेंजेंट है टी पी और टी क्यू। ड्रॉ ए सर्कल विद द सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि पी टी क्यू यानी ये वाला जो एंगल है पी टी क्यू वाला एंगल वो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दो गुना है किसके ओ पी क्यू के। इसको इस तरह से पहले मिला लेंगे और यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हमें दो गुना सिद्ध करके दिखाना है। फिर यहाँ पे है केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में आपको क्या लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इन्हें आपको पढ़ सकते हैं। इसी के पढ़ने के आधार पर हमें क्या बनाना है एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे इसका सोल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब